फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया। एफओएमसी ने फेड फंड्स रेट को अनचेंज रखा 4.25% से 4.50% रेंज में जून महीने के लिए। तो जैसे कि उम्मीद थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल आखिरकार रेट कट्स करेंगे, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ट्रंप का मानना है कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स क्रूशियल है यूएस इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से बचाने के लिए, या उससे भी बुरा स्टैगफ्लेशन में जाने से। कृपया ध्यान दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि वे एक शैडो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं पावेल के 10 साल के कार्यकाल खत्म होने से पहले, जो मई 2026 में एक्सपायर हो रहा है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 891 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1091 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। रिस्की सेंटिमेंट्स आज निफ्टी के लिए जारी रह सकते हैं। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 14.28 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 26 जून एक्सपायरी के लिए 86.50 लेवल्स तक ऊपर बढ़ गया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.07 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.73 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, सेंटिमेंट्स खराब होते नजर आ सकते हैं अगर ट्रंप पार्टिसिपेट करते हैं मौजूदा चल रही मिडिल ईस्ट वॉर में। सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी। ब्रेकिंग न्यूज आज ये आ रही है कि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा है। अच्छी खबर यह है कि फेड और 2 रेट कट्स ईयर एंड तक देख रहा है। अब मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा इजराइल वॉर में। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनी ने ये वार्निंग दी है कि अगर यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन देखने को मिलता है तो एक इररिपेरेबल डैमेज का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है कि क्या यूएसए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करेगा। इस वजह से रातों रात WTI कच्चे तेल के दाम $76 प्रति बैरल तक पहुंचने के बाद $74 प्रति बैरल के करीब व्यापार करते नजर आए। संक्षेप में कहे तो निवेशक ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि मिडिल ईस्ट वॉर इतने जल्दी खत्म होने वाली है। माना के फ्यूचर की फितरत में ही अनसर्टेनिटी है, फिर वो जिंदगी हो या चाहे स्टॉक मार्केट्स हो। आगे क्या होगा ये कहना काफी अनप्रेडिक्टेबल है डेली बेसिस पर। फिर भी वोलेटिलिटी और वाइल्ड स्विंग्स तो देखने को मिल सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,812, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,473 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी का साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,650 से 24,950 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,829, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,455 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,300 से 56,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी रोता नजर आया और सबसे जरूरी बात यह कि लगातार दूसरे दिन नेगेटिव बंद हुआ। सावधानी बरतना जरूरी लग रहा है। बैंक निफ्टी भी डगमगाता हुआ नजर आया, किंतु अच्छी बात यह रही कि आखिरकार डॉटेड लाइंस के ऊपर बंद होने में सफल रहा, 0.21% ऊपर। मार्केट ब्रेथ भी बेयर्स के पक्ष में कल नजर आई। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 5% अपर सर्किट में देखने को मिला, ₹386 प्रति शेयर पर, जब उसकी सब्सिडरी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड RAL उसने एक माइलस्टोन डील अचीव की फ्रेंच एरोस्पेस जायंट दसॉल्ट एविएशन के साथ। इस डील की घोषणा पेरिस एयर शो में करी गई, जहां पे ये 2 कंपनीज जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे फाल्कन 2000 बिजनेस जेट्स भारत में। इंडसइंड बैंक भी 5.11% कल के व्यापार में ऊपर था, ₹80.50 प्रति शेयर पर, जब एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने अपना रेटिंग अपग्रेड करते हुए बाय कर दिया और उसकी टारगेट प्राइस सेट की ₹700 to ₹1050 प्रति शेयर पर। GMR एयरपोर्ट्स कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जब कंपनी ने 0.8% ही ईयर ओवर ईयर इंक्रीज दर्ज किया अपने तमाम GMR एयरपोर्ट्स में। यह आंकड़ा मई 2025 में 10 मिलियन पैसेंजर्स का रहा। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम 12% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने घोषणा की कि उनकी होली ओन सब्सिडरी ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि OEL ने OnePlus कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, जहां पे वे लोकली मैन्युफैक्चरर और डिलीवर करेंगे प्रीमियम इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस भारत में। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स 1.4% नीचे रहा। कंपनी ने कहा कि उनको एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट यानी कि EIR मिली है US FDA से उनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API 3 फैसिलिटी काराखड़ी गुजरात के लिए। पॉलीकैब इंडिया 0.94% नीचे गिरा, बावजूद कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया ₹6,447.54 करोड़ का भारत संचार निगम BSNL के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए पॉलीकैब इंडिया एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी यानी कि PIA का काम कर रहा था, वो भी भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए, जो कर्नाटका, गोवा और पुदुचेरी में चल रहा था। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,818,
प्रीमियम +6, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.97 पर, बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.73 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स 1 डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एमएनएम, टाइटन, एमसीएक्स। शॉर्ट कवरिंग में डीमार्ट, चोलामंडलम फाइनेंस। शॉर्ट बिल्डअप में हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, अदानी पोर्ट्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा मोटर्स, आईजीएल, मैक्स हेल्थ। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है एबीएफआरएल, बायोकॉन, बीसॉफ्ट, सीडीएसएल, चंबल फर्टिलाइजर्स, हुडको, मनप्पुरम, आरबीएल बैंक, तीतागर। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,421, डिस्काउंट 24। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.64 पर, बैंक एक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 76,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,500 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,445। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 80,354 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 81,900 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,900 से 81,900 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.